अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम समझेंगे कि पिंटरेस्ट इंटरफेस को ब्रीफली समझेंगे और हर चीज़ को हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसका भी पर्पज़ यही है कि जब मैं बाद में कुछ टर्म्स यूज़ करूँगा तो आपके ज़हन में चीज़ें होनी चाहिए, आपके ज़हन में फ़ौरन ये इमेज आ जाना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये मैंने एक पिंटरेस्ट बिज़नेस अकाउंट ओपन कर रखा है। पिंटरेस्ट बिज़नेस अकाउंट ओपन कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कवर नज़र आ रहा होगा, पिंटरेस्ट कवर। इसकी जो विड्थ है 1600 और इसकी जो हाइट है वो 900 है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए कि ये आपके बिज़नेस को शो करे, डिस्क्राइब करे कि आप जब कोई आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ पे उसे क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके नीचे एक प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, इसका साइज़ 500 बाई 500 होता है। तो यहाँ पे लोगो होना चाहिए उस बिज़नेस का। नीचे बिज़नेस का नाम है। इसको अभी मैंने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है सही तरह से, इसके ऊपर अभी मैंने काम करना है। ये मुझे आज ही प्रोजेक्ट मिला है। तो यहाँ पे नाम है, नाम कैसा होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का नाम होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए, उसके बाद आप जो करते हैं मेन आपकी जो काम हैं वो होने चाहिए। नीचे आपको यहाँ पे वेबसाइट नज़र आ रही होगी। जब ये क्लिकेबल लिंक है, जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम आ रहा है, ये यूज़र नेम आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का ये है कि आप वेबसाइट से ले लें या ख़ुद लिखें। डिस्क्रिप्शन के बारे में जो प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं कि आपके जितने भी सोशल, अब ज़ाहिरी बात है जो भी बिज़नेस होगा वो सिर्फ पिंटरेस्ट पे तो काम कर नहीं रहा होगा, फेसबुक पे भी होगा, वो इंस्टाग्राम पे भी होगा, वो दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर भी होगा। तो ब्रांडिंग का ये कंसेप्ट है कि आपकी ब्रांड की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेम होनी चाहिए। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स से उस अकाउंट आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन होगी। दूसरा, आप जिस ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं उसके मतलब की चीज़ भी होनी चाहिए, उसके काम की चीज़ होनी चाहिए। नीचे आपको फॉलोअर्स नज़र आ रहे होंगे। ये इस अकाउंट के 0 फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के बारे में पहले बता चुका हूँ कि पिंटरेस्ट में फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, अगर हों तो अच्छी बात है, अगर ना भी हों तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे मंथली व्यूज़। ये मंथली यूनिक व्यूज़ हैं, यानी कितने लोगों ने आपके पिन्स को देखा है या आपकी प्रोफाइल को देखा है। उसके नीचे आपको 3 टैब्स नज़र आ रही होंगी, शॉप की, क्रिएटेड पिन्स की और सेव्ड की। तो क्रिएटेड पिन्स में हम जो पिन्स क्रिएट करेंगे वो आएंगी इस टैब के अंदर। सेव्ड में हम जो पिन्स क्रिएट करेंगे वो भी आएंगी, और हम जो पिन्स दूसरों की शेयर करेंगे वो भी इसी टैब में आएंगी। शेयर करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मसलन यहाँ पे पिन आ रही है नज़र आपको, ये दूसरे लोगों की पिन्स है, तो यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे बोर्ड में आ जाएगी और मुझे वहाँ पे नज़र आएगी, और मेरी ऑडियंसेस को भी वहाँ पे नज़र आएगी। साथ में एक शॉप का बटन है। शॉप का बटन अभी सिर्फ चंद कंट्रीज़ में पिंटरेस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया है, मेनली USA और UK के अंदर, कनाडा के अंदर। तो शॉप का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जब आप अपनी पिंटरेस्ट प्रोफाइल को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो पिंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोडक्ट उठा लेगा और यहाँ पे ले आएगा। तो ये एक मर्चेंट अकाउंट स्टेटस मिलता है, सारे अकाउंट्स को नहीं मिलेगा, बल्कि पिंटरेस्ट की इसके ऊपर सख्त पॉलिसीज़ हैं कि जो वेबसाइट्स एक कंडीशंस को पूरा करेंगी उनको ये मर्चेंट स्टेटस मिलेगा और वो पिंटरेस्ट के ऊपर अपनी शॉप क्रिएट कर सकेंगे। तो मर्चेंट पॉलिसीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा, हम पिन को डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये एक पिन है।
दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिसको हम पोस्ट कहते हैं, पिंटरेस्ट की टर्म में इसको हम पिन कहते हैं। ये क्लिकेबल होती है, यानी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो लिंक मैंने इसके पीछे एम्बेड किया था मुझे वहाँ पे ले जाएगा। यहाँ से मैं परचेज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल होता तो मैं वो पढ़ सकता था, यहाँ पे कोई सर्विस होती तो मैं वो परचेज़ कर सकता था। तो यहाँ पे आपको उसका नज़र आ रहा होगा टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप आपके कैटलॉग के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको टैग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। बोर्ड्स का कंसेप्ट यही है, जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स बने होते हैं, और उन डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर मसलन अगर आप एक कॉस्मेटिक्स स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे सोप्स होंगे, वहाँ पे ऑयल्स होंगे, वहाँ पे शैम्पूज़ होंगे, क्रीम्स होंगी वहाँ पे, तो वो सारी अलग-अलग खानों में लगी होती हैं। तो आप उन खानों को आप बोर्ड कह लें और उन प्रोडक्ट्स को आप पिन्स कह लें पिंटरेस्ट की टर्म में। तो ये वाला कंसेप्ट है पिंटरेस्ट के अंदर बोर्ड्स और पिन्स का। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको बिज़नेस हब मिलेगा जिसमें आपके बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, एनालिटिक्स होती हैं। तो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। बिकम वेरीफाइड मर्चेंट। जब आप वेरीफाइड मर्चेंट बनती हैं तो आपको एक ब्लू टिक मिलता है। ब्लू टिक मिलने का मतलब है कि पिंटरेस्ट यूज़र्स को और ऑडियंस को बता रहा होता है कि ये क्रेडिबल बंदा है, पिंटरेस्ट ने इसको वेरीफाई किया है, इसकी वेबसाइट को वेरीफाई किया है, और इससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है। और क्रेडिबिलिटी डेवलप होने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो कस्टमर है वो ट्रस्ट करता है क्योंकि वो पिंटरेस्ट से फ्रीक्वेंटली परचेज़ कर रहा होता है और उसे पता है कि ब्लू टिक का मतलब है कि वेरीफाइड है और क्रेडिबल है। दूसरा, पिंटरेस्ट वेरीफाइड मर्चेंट को बूस्ट देता है। यहाँ पे लिखा भी है कि 13.6% ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं जो वेरीफाइड मर्चेंट होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस है, यहाँ पे एनालिटिक्स आ रही हैं, आपकी टॉप पिन्स आ रही हैं, आपके जो एड्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है। नीचे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के अंदर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह और सारे सर्च इंजन्स की तरह पिंटरेस्ट भी फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता है। तो यहाँ पे आके बिज़नेस हब में आके आप नीचे रिसोर्सेज में आके आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी पिंटरेस्ट चेंजेस करेगा उनकी अपडेट्स होंगी। तो आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए इन लिंक्स को ज़रूर इन लिंक्स पे जाइएगा, इन लिंक्स को स्टडी करिएगा, इन लिंक्स के ऊपर आपको जो कंटेंट मिलेगा उनको स्टडी करिएगा। और जितना आप अपने आप को अपडेट रखेंगे उतने अच्छे आप एक पिंटरेस्ट मार्केटर बन सकते हैं। उसके अलावा नीचे नीड हेल्प, पिंटरेस्ट बिजनेस साइट, इसके ऊपर भी आपको अपडेट्स एंड आइडियाज़ मिलते हैं। पिंटरेस्ट हेल्प सेंटर है, आप पिंटरेस्ट के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल पेश आ रही है तो आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर पिंटरेस्ट बिजनेस कम्युनिटी भी है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिसे आप अपडेट रहेंगे एज अ पिंटरेस्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट। इसके नीचे आपको होम फीड नज़र आ रही है। होम फीड के अंदर आपने ये चीज़ हम बाद में देखते हैं कि जब हम एक प्रोफाइल को सेटअप करेंगे, पिंटरेस्ट हमसे पूछता है कि आप किन कैटेगरीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और जिन कैटेगरीज़ के अंदर आप इंटरेस्टेड होते हैं पिंटरेस्ट उसके रेलेवेंट चीज़ें आपको फीड के अंदर दिखाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा फीड के अंदर जो पिन्स होती हैं वो इस वजह से भी होती हैं कि आप जो चीज़ें सर्च करते हैं, आपकी जो पिंटरेस्ट के ऊपर एक्टिविटी होती है, पिंटरेस्ट उसको एनालाइज करता है और उन बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाता है। उसके बाद क्रिएट की टैब है। क्रिएट की टैब के अंदर क्रिएट पिन, क्रिएट ऐड, क्रिएट आइडिया पिन। क्रिएट पिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप पिन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक इमेज जो आपका पिन होगा, जो आपके ग्राफिक्स होंगे, उसको अपलोड करेंगे। इनका साइज़ जो है वो 1000 बाई 1500 है, यानी इसकी जो विड्थ है वो 1000 होगी और जिसकी जो हाइट है वो 1500 होगी। उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और वेबसाइट का लिंक डालेंगे।
वेबसाइट का लिंक जो आप इस पिन में एम्बेड करना चाह रहे हैं, यानी जब कोई शख्स आपकी इस पिन पे क्लिक करेगा तो आप उसे कहाँ भेजना चाह रहे हैं, किस लिंक पे भेजना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे भेजना चाह रहे हैं या अमेज़ॉन के अपने स्टोर पे भेजना चाह रहे हैं या अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो लिंक डालेंगे। यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। बोर्ड और पिन्स का मैं आपको बता चुका हूँ। राइट बोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये आपकी एसईओ में और आपकी जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में, आपकी पिन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ये सारी चीज़ें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्रिएट बोर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप कोई नया बोर्ड क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आता है पब्लिश नाउ और पब्लिश लेटर, तो आप अभी भी इसे पब्लिश कर सकते हैं या आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेव फ्रॉम वेबसाइट। अगर आप मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट है तो मैं इसका लिंक अगर कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट जो है उस वेबसाइट से उस प्रोडक्ट को अपनी पिंटरेस्ट के ऊपर लेके आएगा। यानी आपको यहाँ पे जो जिन प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा था वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये एक हाफ वे है, शॉर्ट वे है, लेकिन इसमें फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप जब ये काम करेंगे, पिंटरेस्ट के अंदर अपने कीवर्ड्स डालेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने कीवर्ड्स डालेंगे, तो ज़ाहिरी बात है आपकी एसईओ अच्छी होगी। आगे हम आते हैं, यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो क्रिएट एड्स दो तरह के होते हैं। एड्स दो तरह के होते हैं। एक ऐड होते हैं कि आप कोई भी पिन बूस्ट कर सकते हैं, और ये बड़ा एक ब्रीफ वे है, छोटा सा तरीका है। आपने अपना पेमेंट मेथड अपलोड कर रखा होगा, आप उसे प्रमोट कर देंगे, वो प्रमोट हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो वे है वो स्विच टू कैंपेन क्रिएशन है, जिसमें आप पूरी कैंपेन सेलेक्ट करते हैं, अपने ऑडियंसेस को सिलेक्ट करते हैं। ये एक लंबा तरीका है लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो क्रिएट एन आइडिया पिन। जैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं तो पिंटरेस्ट के ऊपर इसी चीज़ को आइडिया पिन कहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम ब्रीफली पिंटरेस्ट के इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब बाद में मैं कोई ऐसे अल्फाज या ऐसी टर्म्स यूज़ करूँ तो आपको समझ आ जाए कि मैं कौन सी क्या बात कर रहा हूँ। आगे जो टैब है वो एनालिटिक्स की है। एनालिटिक्स का ओवरव्यू हम देख सकते हैं। ऑडियंस इनसाइट देख सकते हैं। ऑडियंस इनसाइट का मतलब है कि हमारे जो प्रोफाइल के ऊपर ऑडियंस आ रही है या जो ऑडियंस हमारी पिन्स के साथ इंगेज कर रही है, उनकी क्या एज है, वो किन सिटीज़ से कर रही है, किन कंट्रीज से कर रही है, उनकी क्या लैंग्वेज है। तो ऑडियंस इनसाइट की हेल्प से हम अपने कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं। नीचे कन्वर्जन इनसाइट आ रहा है। कन्वर्जन का मतलब है कि आप कोई आइटम सेल करना चाह रहे हैं, तो सेल करना, जब सेल होगा तो ये एक कन्वर्जन होगी, ठीक है। उसके बाद वीडियोस, उसके बाद ट्रेंड्स को भी हम बाद में देखेंगे कि किस तरह हम ट्रेंड्स को देखकर अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं ताकि कम वक्त में हमें पिंटरेस्ट पर ज़्यादा कामयाबी मिले। यहाँ पे एड्स का सेक्शन है, आप यहाँ से भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू का मतलब है कि आप जितने भी आपके ऐड चल रहे हैं एक वक्त के अंदर, आप उन सारे एड्स को देख सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं, उनकी कन्वर्जन देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उन पर क्लिक किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने परचेज़ किया। उसके बाद आप ऑडियंसेस देखेंगे। ऑडियंसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑडियंसेस भी दो तरह की होती हैं। एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑडियंस इनसाइट, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएंगी। और फिर आप उन ऑडियंसेस की हेल्प से लुक अलाइक ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम बाद में स्टडी करेंगे। बिलिंग, जहाँ इस टैब के अंदर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे एड्स चलाने के लिए। कैटलॉग्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके जितने प्रोडक्ट पड़े हैं उनकी एक कैटलॉग बनती है।
और जब आप पिंटरेस्ट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो पिंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा, कैटलॉग्स बना देगा। यहाँ से आप कैटलॉग्स देख सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं। और आखिर में रिकमेंडेशंस का ऑप्शन है, जो कि मेरे मुताबिक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने अपने कैरियर में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जब आप रिकमेंडेशंस को देखते हो तो आपको एक तो अपडेट्स का पता चलता रहता है, और साथ में पिंटरेस्ट आपको ये बताता है कि अगर आप अपने कंटेंट में, अपनी एड्स में ये चेंजेस कर लें तो आपकी जो एड्स की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक सर्च बार नज़र आ रहा होगा। सर्च बार के अंदर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, और इसको हम कीवर्ड रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नोटिफिकेशंस, इनबॉक्स, आपको मैसेज भी कर सकते हैं आपके जो क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे आपको आपका लोगो नज़र आ रहा होगा, तो इस पे क्लिक करने पे आप अपने होम पे आ जाएंगे, होम पेज पे। ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, इसके अंदर सेटिंग्स, बिजनेस सक्सेस, एड सपोर्ट, रिक्वेस्ट ऑफ फीचर, ये सारी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम सेटिंग्स को देखते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपना लोगो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, आपका लोगो चेंज हो जाएगा। डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्प्ले नेम की क्या खूबियाँ होनी चाहिए गालबन, हाँ, इस अकाउंट के अंदर डिस्प्ले नेम के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए फर्स्ट, और डिस्प्ले नेम के अंदर जो मेन आपके काम हैं वो होने चाहिए, ताकि जो भी यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा, आपकी प्रोफाइल पे आएगा, उसको आइडिया हो जाए कि है क्या इसके अंदर। और उसके बाद आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम कैसा होना चाहिए? आपके फेसबुक पर, आपके यूट्यूब पर, आपकी वेबसाइट का नाम, आपके इंस्टाग्राम का यूज़र नेम सेम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे ये चीज़ें ब्रांडिंग में काम आती हैं कि अगर कोई शख्स इंस्टाग्राम आपका देख रहा है और अगर आप वो आपका पिंटरेस्ट अकाउंट निकालना चाह रहा है तो वो आसानी से यूज़र नेम की हेल्प से निकाल सकेगा। तो अगर कोई डिफरेंट होगा तो फिर थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है वो सामने आ जाती है, ये वाली डिस्क्रिप्शन। नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जो आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे ईमेल के ज़रिए से तो वो यहाँ से रब्ता कर सकेगा। और ये भी पब्लिक हैं। फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हैं, कंट्री कोड होगा, और यहाँ पे आप अपनी एड्रेस और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स में हम जाते हैं। ये सारी वही सेटिंग्स हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। क्लेम, यहाँ पे पिंटरेस्ट हमको 4 ऑप्शन देते हैं कि आप वेबसाइट को क्लेम कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम को क्लेम कर सकते हैं, अपने एडसी को क्लेम कर सकते हैं और अपने यूट्यूब को क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे क्लेम करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। जब पिंटरेस्ट के साथ आप ये चीज़ें इंटीग्रेट करेंगे तो पिंटरेस्ट आपको सीरियस लेना शुरू कर देगा। दूसरे लफ्ज़ों में कि ये एक सीरियस पर्सन है, एक सीरियस बिजनेस है, एक सीरियस सेलर है। तो जब आप कंटेंट बनाएंगे, मसलन आप एक पिन क्रिएट करते हैं और उस पिन के अंदर जो आपने डेस्टिनेशन लिंक डाला था वो इस वेबसाइट का होगा, तो पिंटरेस्ट उसको ज़्यादा बूस्ट करते हैं। इसी तरह आप इंस्टाग्राम के साथ भी क्लेम कर सकते हैं, एडसी के साथ भी क्लेम कर सकते हैं, यूट्यूब के साथ भी क्लेम कर सकते हैं। बिज़नेस एक्सेस का मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे बिज़नेस को एक्सेस देना चाहें अपने बिज़नेस अकाउंट की, तो आप उसे एक्सेस दे सकते हैं। एड अप पार्टनर भी कर सकते हैं और ऐड एज एन एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट ऑफ फीचर का मतलब है कि अगर आपको लगता है, अगर आप साइंसदान हैं और आपको ऐसे लगता है, फील होता है कि पिंटरेस्ट के अंदर ये फ़ीचर भी होना चाहिए,
तो आप पिंटरेस्ट को एक रिक्वेस्ट ऑफ फीचर भी कर सकते हैं। वो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको एनालाइज करेगा, और अगर उसको वाकई समझ आई, उसको अच्छा लगा, उसका कोई तुक बनता हुआ, तो वो फीचर शायद पिंटरेस्ट में ऐड भी कर देगा। यहाँ से आप गेट हेल्प पिंटरेस्ट के जो उनका नुमाइंदा है उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो उससे हेल्प भी ले सकते हैं। सी टर्म्स एंड प्राइवेसी, आप ये टर्म्स भी पढ़िएगा और इसका आपको अच्छा फ़ायदा भी होगा। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। शुक्रिया।